तो बेटा अभी हमको फोकस करना है किसमें बताओ, डायरेक्ट RH ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया तुम्हारा, है ना? हाँ, प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेना। तो अब देखो ये RH जो टर्म है ना, ये आया एक्चुअली एक मंकी से। कहां से आया बताओ? मंकी। कहां से आया बताओ? मंकी। अब देखो यहाँ पर ये कौन है कमाल, ये कौन है बताओ? मंकी। ठीक है, ये कौन है बताओ? ये एक मंकी है, कौन है बताओ? ऐसा है, ये एक मंकी। इसने ऐसा स्टाइल मारा, ठीक है, मंकी है। और एक मंकी का नाम क्या है बताओ? रिशस मंकी। क्या मंकी बताओ? रिशस मंकी, ठीक है, MONKEY। तो कौन सा मंकी है बेटा ये? रिशस मंकी, ठीक है। तो इससे पहले क्या हो गया? एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो गया। इससे पहले क्या हो गया बताओ? एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो गया। अब क्या देखा कि यहाँ पर ये उन्होंने रिशस मंकी, ये मंकी लेके उन्होंने स्टडी किया, और ये मंकी से क्या करा? उन्होंने आरबीसी निकाल लिया। क्या निकाल लिया बताओ? ये क्या निकाल लिया बेटा? ढेर सारा आरबीसी यहाँ से मंकी से, रिशस मंकी से निकल लिया। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा क्या, ये जो बंदर का आरबीसी है इसमें एक अलग तरह का एंटीजन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताओ? अलग तरह का क्या दिख रहा है? एंटीजन। एंटीजन मालूम है ना आपको? हाँ, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो था, एबीओ ब्लड ग्रुप जो था, इसके अंदर कितना ब्लड ग्रुपिंग था बताओ? एक था ए ब्लड ग्रुप, दूसरा क्या था? बी ब्लड ग्रुप, तीसरा क्या था? एबी ब्लड ग्रुप, और लास्ट वाला कौन था? ओ ब्लड ग्रुप था, ठीक। तो यहाँ पर आपको मैंने सिखाया था ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन मौजूद था बेटा? है हिमांशु बताओ, कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन, वेरी गुड। ये ब्लड ग्रुप में था कौन सा एंटीजन बेटा? फिर से बताओ। ए एंटीजन, है ना? ए जी स्टैंड फॉर एंटीजन। कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन। तो इसलिए ए ब्लड ग्रुप बोलते थे हम। दूसरा, बी ब्लड ग्रुप में कौन सा बी एंटीजन रहेगा? बी एंटीजन। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ ए एंटीजन, राइट। यहाँ पर कौन सा एंटीजन है बताओ? बी एंटीजन। और यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप में क्या रहेगा? बोथ ए एंटीजन एज वेल एज बी एंटीजन, दोनों रहेगा। और यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप में क्या रहेगा बताओ? नन ऑफ दिस। क्या रहेगा बताओ? नन, एनी। पर इंटरनली अगर देखा जाए तो कौन सा एंटीजन है यहाँ पर? एच एंटीजन। क्या है बताओ? प्रीवियस लेक्चर में तुमको यही बताया कि एच एंटीजन क्या होता है। तो एच एंटीजन आपको देखा ना बेटा कि चारों जो ब्लड है आरबीसी है, चारों टाइप का जो आरबीसी है, उसमें एच एंटीजन क्या रहता है? कॉमन। क्या रहता है बताओ? कॉमन रहता है, ठीक है। तो ये बात है। अब ये तो हो गया चार टाइप का आरबीसी में क्या दिख गया, ये सब एंटीजन दिख गया। अब रिसर्च जो बंदर है, ठीक है, रिसर्च जो मंकी है, उसका आरबीसी में यहाँ पर क्या दिख गया? साइंटिस्ट लोगों को दिख गया कि एक अलग तरह का एंटीजन यहाँ पर मौजूद है। क्या दिख गया था बेटा यहाँ पर रिसर्च मंकी में बताओ? एक अलग तरह का क्या दिख गया बताओ? एंटीजन, जो ए एंटीजन भी नहीं, बी एंटीजन भी नहीं, ए बी एंटीजन भी नहीं, कुछ अलग तरह का एंटीजन। तो वो एंटीजन को क्या बोला था बताओ? RH एंटीजन। क्या बोला था बताओ? RH एंटीजन। क्या बोला था बताओ? कौन सा एंटीजन? तो ये जो एंटीजन यहाँ पर दिख रहा है उसको क्या बोला था बताओ? RH व्हाट एंटीजन। क्या बोला था बताओ? जल्दी बताओ। RH एंटीजन। और RH एंटीजन क्यों बोला था? क्योंकि ये जो एंटीजन है ये कौन सा मंकी से डिस्कवर किया गया था बताओ? रिशस मंकी। कौन सा मंकी बताओ? रिशस मंकी। तो रिशस मंकी के आरबीसी में ये एंटीजन पहली बार पाए गए थे, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया बताओ? डुक्कर। क्या बोलते हैं इसको? डक्कर। डक्कर है डुक्कर मतलब क्या होता है? सुअर। अच्छा, सुअर तो नहीं है, ठीक है, चलो डक्कर आ गया। तुम लोग पानी भी नहीं पिलाते ना, इसलिए मतलब खाली मतलब क्या है, लेक्चर ही सुनते हो और पानी नहीं पिलाते हो, ऐसे तो डुक्कर ही आएगा। ले बेटा, तो ये कौन सा एंटीजन बेटा? RH एंटीजन,
ठीक है। अब ये RH एंटीजन ऐसा नाम क्यों दिया बेटा? क्योंकि ये रिशस मंकी से क्या हुआ बताओ? डिस्कवर हुआ। तो देखो रिशस का पहला स्पेलिंग क्या है बताओ? RH से शुरू हुआ, इसलिए ये एंटीजन को क्या नाम दिया बताओ? RH एंटीजन। अब देखो RH एंटीजन का कमाल देखो, जैसे कि हमारा पॉपुलेशन में जो यूरोपियन पॉपुलेशन है ना, 80% पब्लिक में क्या था? ये RH एंटीजन था। यूरोपियन पॉपुलेशन में क्या था बताओ? 80% जो लोग हैं उसमें उन लोगों में क्या था? RH एंटीजन प्रेजेंट था। पर 20% लोग में क्या था बताओ? RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। तो जिसमें ये RH एंटीजन प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव। क्या बोलेंगे बेटा? RH पॉजिटिव। जो लोगों में RH एंटीजन प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। और जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? ये तो कोई भी बताएगा ना, अंधा भी बताएगा ना, RH नेगेटिव। बात को समझो, ध्यान से समझो, थोड़ा समझने का बात है। जो लोगों में, मान लो मैं उत्तम वाला, ठीक है, मेरा आरबीसी में अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो मैं क्या हुआ? RH पॉजिटिव। और अगर नहीं है तो मैं क्या हुआ? RH नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या है? कौन सा रेस्पेक्ट में? मतलब वो RH एंटीजन मेरे पास है नहीं तो मैं क्या बताओ? नेगेटिव, RH नेगेटिव। और अगर RH एंटीजन मेरे पास है तो मैं क्या हुआ? RH पॉजिटिव। अब मेरा ब्लड ग्रुप, मान लो कि ये मेरा आरबीसी है, बंदर का नहीं। अब मुझे ऐसा तुलना मत करना, ठीक है? ये क्या है? किसका आरबीसी है बताओ? इसका या मेरा? मेरा आरबीसी। तो मेरा आरबीसी में कौन सा, मान लो कि ये बी एंटीजन, कौन सा एंटीजन बेटा? बी एंटीजन रहेगा, ठीक है। ये मेरा आरबीसी है उत्तम वाला का। देखो थोड़ा सा मुझे बनाना है तो ऐसा बनाना है ना, हाँ, ये बी एंटीजन आरबीसी, मेरा आरबीसी। तो इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है बेटा? ये बी एंटीजन। कौन सा एंटीजन बताओ? बी एंटीजन। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हुआ? बी ब्लड ग्रुप। ऑब्वियसली क्या होता? बी ब्लड ग्रुप। अब अगर मेरा ब्लड इसमें आरबीसी में अगर ऐसा कौन सा एंटीजन है बताओ? ये RH एंटीजन। अगर RH एंटीजन मेरा ब्लड में प्रेजेंट है तो मैं क्या हुआ बताओ? मेरा ब्लड ग्रुप क्या हुआ बताओ? बी पॉजिटिव। क्या हुआ बताओ? बी पॉजिटिव। बात समझ में आया? और अगर मेरा आरबीसी में ये RH एंटीजन नहीं था तो मैं खाली क्या हुआ बताओ? बी। बी बोले तो क्या है? बी नेगेटिव। क्या है बताओ? बी नेगेटिव इन द सेंस ऑफ व्हाट? RH एंटीजन। क्या है बताओ? नेगेटिव क्यों डाला? क्योंकि RH एंटीजन नहीं है। और पॉजिटिव क्यों डाला? क्योंकि RH एंटीजन प्रेजेंट है। बोलो ये बात समझा या नहीं समझा? ठीक है। अब देखो RH एंटीजन एक्चुअली है क्या, ये भी तुमको दिखाना सिखाना जरूरी है, ठीक है। ये क्या बनाया बेटा मैंने यहाँ पर? आरबीसी। क्या बनाया? आरबीसी। मान लो ये आज किसका आरबीसी लिया जाए? तुम्हारा नाम क्या है? संस्कृति का आरबीसी है, ठीक है। अब मैंने बताया था ये जो एंटीजन है, एंटीजन कहां पर रहता है? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन कहां पर रहता है बताओ? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पर ये RH एंटीजन है ना, RH एंटीजन भी कहां पर रहेगा? सरफेस में ही रहेगा। कहां पर बताओ? पर एक्चुअल लुक देखो, एकदम डीप लुक देखो, ठीक है। ये आरबीसी के अंदर इस तरह से क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6। कितना बार स्पेंड किया बताओ? 6 टाइम। मतलब कितना आर्म है इसका बताओ? फिर से टक्कर आ रहा है रे। हाँ, तो ये कितना बार स्पेंड किया बताओ? 12 टाइम। कितना बताओ? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 टाइम ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन, आरबीसी मेम्ब्रेन को इस तरह से पास किया। तो ये जो प्रोटीन है इसका नाम देंगे हम 12 पास इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या बोलेंगे बेटा? ये प्रोटीन को बताओ। है ऐसे मतलब धीरे से क्यों बोला? बोलो जल्दी बोलो, जोर से बोलो। हाँ ये जोश चाहिए। तो ये एक्चुअली ये प्रोटीन क्या है बताओ? एंटीजन। क्या है बताओ? कौन सा एंटीजन?
RH एंटीजन। कौन सा बताओ? ये वाला जो RH एंटीजन है इसको मैंने यहाँ पर जूम कर दिया। क्या कर दिया बताओ? ये RH एंटीजन को क्या कर दिया? जूम कर दिया। तो ऐसा जूमिंग कंडीशन में RH एंटीजन क्या होता है बताओ? आरबीसी के मेम्ब्रेन में इस तरह से इंसर्टेड रहता है। आरबीसी मेम्ब्रेन में क्या रहता है? इंसर्टेड रहता है। कितना बार इंसर्ट करता है? 12 टाइम। कितना बताओ? तो कितना बार पास किया उसने? तो इसलिए मैंने क्या लिखा? 12 पास। अब देखो 12 पास। और इंटीग्रल क्यों लिखा? क्योंकि मेम्ब्रेन को इसने इस पार उस पार कर दिया। मेम्ब्रेन को क्या कर दिया इसने? इस पार उस पार कर दिया। देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल बताते हैं। ये आरबीसी है, मान लो आरबीसी का ये सरफेस में यहाँ पर एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये प्रोटीन को हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलेंगे बताओ? पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको बताओ? पेरिफेरल प्रोटीन। और अगर आरबीसी मेम्ब्रेन इस पार उस पार दोनों कर दिया, ऐसा अगर एक प्रोटीन है कि दोनों तरफ एक प्रोटीन इंसर्ट कर गया, तो इसको कौन सा प्रोटीन बोलेंगे बताओ? इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये इस तरह उस तरह दोनों तरफ पार किया ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन या मतलब कौन सा? पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन। कितना बार पास किया? 12 टाइम। तो इसलिए इसको क्या बोला? 12 पास इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये हो गया कौन सा एंटीजन बताओ? RH एंटीजन। कौन सा एंटीजन? RH एंटीजन। अब देखो यहाँ पर मुद्दा कब आते हैं? RH एंटीजन में भी 5 टाइप रहता है। कितना टाइप बताओ? उतना तुमको सीखना नहीं, खाली एक ही टाइप, मेन टाइप मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। RH एंटीजन का जो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लूप है, देखा कितना लूप बनाया? 12 टाइम इन्होंने पास किया। इसका मतलब कितना लूप बनाया? देखो 1 2 3 4 5 6। कितना लूप बनाया बताओ? 6 लूप आउटसाइड और 6 लूप क्या है? इनसाइड। देखा क्या? तो ऐसा है। अब देखो ये जो पहला लूप है यहाँ पर क्या रहता है? एक स्पेशलाइज्ड एंटीजन। क्या रहता है बताओ? ये टोटल क्या है? टोटल RH एंटीजन। क्या है बताओ? RH एंटीजन। RH एंटीजन में एक यहाँ पर स्पेशल लूप रहता है जिसको बोलेंगे D एंटीजन। क्या बोलेंगे बताओ? D एंटीजन। कौन सा एंटीजन बेटा? D एंटीजन। D एंटीजन। क्या बोलेंगे बताओ? D एंटीजन। तो D एंटीजन इज द मोस्ट पावरफुल RH एंटीजन। क्या है बताओ? D एंटीजन इज द व्हाट? मोस्ट पावरफुल व्हाट? RH एंटीजन। ठीक है। तो ये एंटीजन अगर किसी का भी सरफेस में रहेगा तो उसके खिलाफ क्या तैयार होता है? एंटीबॉडी। क्या तैयार होता है बताओ? एंटीबॉडी। बात को समझा या नहीं समझा? हाँ, तो दो तरह का लोग हो सकता है, एक RH पॉजिटिव और एक दूसरा क्या बताओ? RH नेगेटिव। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो कि स्मिथ का जो ब्लड है वो उसका ब्लड मान लो कि AB पॉजिटिव। क्या बताया मैंने? AB पॉजिटिव। अब तुम मुझे बताओ स्मिथ RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव? क्योंकि AB पॉजिटिव जो साइन पॉजिटिव जो है वो किसके वजह से आया था? RH की वजह से। समझ में आ रहा है? और मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, तो मैं क्या RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव? RH पॉजिटिव। तुम्हारा ब्लड मान लो कि A नेगेटिव, तो तुम क्या हो? RH नेगेटिव। बोलो बात को समझा या नहीं समझा? और एक कौन सा एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है? RH एंटीजन। RH में सबसे पावरफुल एंटीजन कौन है? D एंटीजन। ठीक है। अब देखो मान लो ये एक इसका ब्लड बताया था मेरा, किसका बताओ? मेरा। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? B पॉजिटिव। क्या है बताओ? B पॉजिटिव। ठीक है। तो ये मेरा एंटीजन है। कौन सा एंटीजन बताओ? D एंटीजन। कौन सा बताओ? पॉजिटिव किसके वजह से है? RH एंटीजन। RH एंटीजन में कौन सा एंटीजन? D एंटीजन। मैंने 5 टाइप बताया था, वो 5 टाइप तो तुमको सिर्फ कौन सा टाइप याद रखना है बताओ? D एंटीजन याद रखना है। इतना ही एग्जाम में पूछता है। आगे जाके जब MBBS फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जाओगे तो ये सारा आपको डिटेल्स में पढ़ाई करना है ना बेटा? ठीक है। नीट क्रैक करने के लिए इतना मोर देन इनफ। अब ये मान लो कि यहाँ पर दो इंडिविजुअल मैं कल्पना करता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये इसका नाम ए नहीं देते, इसका नाम मान लो कि किसका नाम बताओ रे बच्चों? समीक्षा। ये मान लो कि समीक्षा है। कौन है बताओ? समीक्षा। और ये कौन है? कौन बताओगे? बताओ। हाँ, संस्कृति। नहीं, दोनों ये से आ रहा है। कोमल। गुड। ये हो गया कोमल। ठीक है, ये कोमल हो गया। तो ये संस्कृति है। ये कौन है बताओ? कोमल है। ठीक है। अब इसका ब्लड ग्रुप मान लो कि B पॉजिटिव। क्या है बताओ? B पॉजिटिव। और इसका ब्लड ग्रुप मान लो B नेगेटिव। क्या है बताओ? B नेगेटिव। B नेगेटिव। बात को ध्यान से समझो।
इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, इसका ब्लड ग्रुप क्या है बी नेगेटिव, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, ये लोग में क्या है, कौन सा एंटीजन है बताओ, RH एंटीजन। RH में कौन सा एंटीजन है यहाँ पर, डी एंटीजन। कौन सा एंटीजन बताओ, डी एंटीजन। पर यहाँ पर कोई डी एंटीजन है क्या, डी एंटीजन है क्या यहाँ पर, कोई डी एंटीजन यहाँ पर है नहीं। समझ में आया या नहीं आया, हाँ ठीक है। अब इसके एसोसिएटेड एक डिजीज रहता है, क्या रहता है बताओ, RH ग्रुप रिलेटेड क्या रहता है, एक डिजीज रहता है। वो डिजीज को तुमको क्या करना है, यहाँ पर कवर करना है। तो इतना पहले कॉपी करो, मैं वो डिजीज को इसके बाद कवर कर देता। बच्चा जब माँ का पेट में आता है तो बच्चा अगर RH पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम रहता है तो बच्चा सर्वाइव नहीं करता, मौत हो जाता है उसका, मतलब एबॉर्शन हो जाता है। वो कैसे होता है मैं बताता।